हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने होमवर्क दिया था वो होपफुली आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अब देखिए यहां पे देखिए लीनियर में क्या था जो अभी आपने किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स हुआ करते थे एक्स और वाई। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे तो एक ही वेरिएबल में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो आप यहां पे स्मार्टली इस तरीके से कुछ, जैसे यहां पे देखिए दो वेरिएबल्स यहां पे भी दिया है ना, लेंथ और क्या, ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ दो वेरिएबल्स हैं, तो यहां पे एक्स और वाई नहीं मानना है, इसमें किसी एक को मानना है एक्स, और उसी के टर्म में, एक्स के टर्म में ही दूसरा वेरिएबल अपने आप आ जाता है। तो वो कैसे करेंगे स्मार्टली, यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिए। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ग्राफ में यहां पे खींच रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है ना, ये मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। मान लीजिए इसका नाम दे देता हूं ए बी सी एंड डी। ठीक, अब यहां पे आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि लेंथ ऑफ प्लॉट, ये तो ठीक है, एरिया दे दिया है, एरिया आपको पता है वो कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो तो ठीक है। तो यहां पे किसी एक को मानेंगे आप x, और उसी x के टर्म में दूसरा, वो कैसे आएगा, वो क्वेश्चन में देखिए दिया है ना, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहां पे देखिए आप क्या करेंगे, जो ब्रेथ है ना इसको आप मान लेंगे x मीटर, मान लीजिए ये x मीटर्स है, ठीक है। अब वही से ये लेंथ आप निकाल लेंगे, ठीक है ना, ये लेंथ आप देखेंगे इसी x के टर्म में आ जाता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, एरिया आ जाएगा, एरिया दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां पे स्मार्टली करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करेंगे, अब मैं यहां पे लिखता हूं। सो एज्यूम क्या करेंगे, देखिए अगर ब्रेथ को किसी एक वेरिएबल को x मानिए, तो अगर आप यहां पे ब्रेथ को, चौड़ाई को आप अगर x मीटर मान लेंगे ना, तो लेंथ x में आ जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, यहां पे मैं लिखता हूं। सो लेंथ यहां पे लिखिए, लेट ब्रेथ बी x मीटर्स, ठीक है ना। आप एज्यूम कर लीजिए कि ये x मीटर्स है। देन अब जो गिवन है ये लेंथ मेरी क्या आ जाएगी, तो यहां से देखिए लेंथ क्या आएगी, तो क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप करेंगे। क्या दिया है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को आपने x माना, यहां पे ध्यान दीजिए, इसका ट्वाइस कर दीजिए। अब इस दोगुने से एक ज्यादा है, तो कैसे करेंगे, यहां पे इक्वेशन मुझे बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि मेरी जो ब्रेथ है ना, फॉर एग्जांपल ब्रेथ मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 मीटर है, ठीक। तो लेंथ क्या होगी, इसका ट्वाइस से एक ज्यादा, तो ट्वाइस मतलब 2 और एक ज्यादा मतलब 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3। अब मैं चाहता हूं इसको इक्वेशन बनाना, तो क्या करूंगा, यहां पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो ब्रेथ माना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 ऐड कर दूं, तो ये मेरा इधर देखिए दोनों साइड, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने इसको एडजस्ट किया, तो क्या हो जाएगा, लेंथ जो होगी ब्रेथ का जो 2 टाइम्स है उससे एक ज्यादा है, तो यहां पे क्या करेंगे +1 इधर आप कर देंगे, तो दोनों साइड इक्वेशन बन गया। तो देखिए लेंथ मेरी क्या आ गई 2x + 1। अब मैं आ जाता हूं नाउ, ऑल्सो ये गिवन है एरिया, दिस इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ध्यान दीजिए जो मैं फिगर में बता रहा था, अब मैं यहां पे आता हूं, आपने ब्रेथ माना, इस कंडीशन के थ्रू मेरा जो लेंथ आ गया वो क्या हो गया 2x + 1। देखिए कितना आसानी से एक ही वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो 2x + 1 आ गया। तो एरिया क्या होता है लेंथ, तो लेंथ मेरा क्या है 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, ब्रेथ मैंने माना है x, यही एरिया होगा, और ये एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब आप मल्टीप्लाई करिए,
तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो 2x स्क्वायर, x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x, दिस इज इक्वल टू 5 to 8। अब ध्यान दीजिए यहां पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 दिस इज इक्वल टू 0, और देखिए यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा क्या बना इस क्वेश्चन के लिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to x, जहां पे ब्रेथ को मैंने क्या एज्यूम किया था, x मीटर्स। ठीक है, कितना स्मार्टली आपने किया। यहां पे ये चीज ध्यान देने की बात थी इस ग्राफ से। अब कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है x और y मानने का, अगर x y मानेंगे तब भी आप यहीं पे पहुंचेंगे, तो इसको भी मैं यहीं पे कर देता हूं मेथड 2 से। तो चलिए मेथड 2, मैं मेथड 2 यहीं पे लिखता हूं ना, यहां पे लिखता हूं मेथड 2। ये मेरा मेथड 1 हो गया। मेरा सजेशन होगा इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे जो मैंने अभी बताया, लेकिन मेथड 2 से भी देखिए वही होगा। क्या था, ये मेरा रेक्टेंगुलर, अच्छा थोड़ा सा नीचे करूं अदरवाइज मेरे फोटो से आपको शायद दिक्कत होगा। 1 मिनट, फोटो यहां से ऐसे आ रहा होगा ना, इधर करूंगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। चलिए मैं इधर ही खींच देता हूं। चलिए मेथड 2 में इतना तो दिखेगा। अब आप मान लीजिए कि ब्रेथ को मान लेते हैं आप x मीटर्स, और लेंथ को कुछ स्टूडेंट बोलते क्या है कि y मान लो। चलो ठीक है, आप मान लीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली ये जो मेरी, पेन चेंज करता हूं, ये जो मेरी लेंथ है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ब्रेथ के 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है। तो अल्टीमेट आप देखिए यहाँ पे जो y अगर लेंथ मान के चल रहे थे तो वो लेंथ ब्रेथ के टर्म में आ गया कि नहीं, 2x + 1, और यहाँ पे भी तो वही आपने निकाला कि लेंथ जो मेरी 2x + 1 है। तो देखिए सेम हो गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो उसी मेथड से एरिया दिस इज इक्वल टू, आपको दिया है 5 to 8। अब देखिए क्या होता है, लेंथ मेरा क्या आया, अगर ऐसे आप लिखते तो yx लिखते ना, आप ऐसे लिखते तो लेंथ इंटू ब्रेथ दिस इज इक्वल टू 5 to 8। अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू x के टर्म में लग दीजिए, तो 2x + 1 और इंटू x दिस इज इक्वल टू 5 to 8। प्लीज चेक करिएगा। तो अल्टीमेट देखिए यही तो आ गया, ये देखिए सेम है ना ये इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वहीं पे। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो जैसे आप मानते हैं वैसे एज्यूम करिए, और एक जो है कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक वेरिएबल दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्टीमेट एक ही वेरिएबल में बन जाता है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो आदत आप ये डालें ना तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा। थोड़ा सा पॉज करें, पहले दिमाग को, क्वेश्चन पहले पढ़े। यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि ब्रेथ अगर x ले लिया मीटर्स, तो लेंथ भी इस गिवन इंफॉर्मेशन से x के टर्म में आ जाएगा, और वो मैंने यहां पे किया है, ठीक है ना। और जब आप वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। होपफुली ये मेरा एफर्ट जो था क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आपके पास पहुंच पाया होगा। अब आपका होमवर्क क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस और हैं। क्या है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो इसको आप करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं इसको करने की कोशिश यहीं पे कर देता हूं। यहाँ पे सेकेंड पार्ट कर देता हूं, फिर थर्ड और फोर्थ आपको छोड़ूंगा। तो क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। आपको वो इंटीजर्स निकालने हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। लॉजिक आप समझिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमशः। अगर एक इंटीजर 2 लेते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब इसकी जस्ट अगली इंटीजर क्या आएगी, 3। समझ में आ गया कि नहीं। अगर एक इंटीजर मान लीजिए आपने 5 लिया तो अगली इंटीजर क्या आएगी, 6। तो पैटर्न क्या बन रहा है कि अगर एक इंटीजर को मैं x लेता हूं तो इसकी अगली इंटीजर क्या आएगी, x + 1। तो बस हो गया। सो क्या हो जाएगा, यहां पे आप ऐसे एज्यूम करेंगे, सो लेट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स b क्या है, x, एंड अगर एक x हुआ तो दूसरा x + 1 होगा। अब क्वेश्चन में जो दिया है वहां से कर लीजिए। तो गिवन है प्रोडक्ट ऑफ 2, तो इनका प्रोडक्ट, तो x और x + 1 का प्रोडक्ट जो है आपको क्वेश्चन में दिया है 306। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² + x दिस इज इक्वल टू 306। तो यहां से क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर लाएंगे -306 दिस इज इक्वल टू 0। कितना आसानी से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -306 इक्वल टू 0, जहां पे एक नंबर x है तो दूसरी नंबर क्या हो जाएगी x प्लस 1। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि स्मॉलर नंबर x है तो दूसरी जो नंबर होगी वो x प्लस 1 होगी। ये भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। कितने आसानी से आपने किया। ठीक, तो 2 पार्ट क्वेश्चन सेकेंड का 2 पार्ट तो मैं अभी कर दिया। अब 2 पार्ट्स आपको होमवर्क छोड़ूंगा। लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 3rd पार्ट और 4th पार्ट आपका होमवर्क है। बिना किए मत आइए फ्रेंड्स। क्वेश्चंस को बिना किए, जैसे मैं अब होमवर्क दे दिया कि 3rd और 4th पार्ट है, तो सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर इसका आंसर ये आया। नहीं आया तो फिर आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा ही, तो वहां से आप मैच कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे क्वेश्चन सेकेंड का 3rd और 4th पार्ट करेंगे। होपफुली इस वीडियो में जो मेरा एफर्ट था कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मान के चले जरूर आएगा। और यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनवाता है फिर उसका सलूशन निकलवाता है। ठीक है ना। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने पे फोकस करें। जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको फोर्स कर रहा था कि आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बनवाएगा एक्चुअल एग्जाम में। अगर क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आता है तो क्वाड्रेटिक से आएगा तो भी आपको लैंग्वेज देगा इस तरह का, आपको क्वेश्चन बनवाएगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाएगा फिर उसका सलूशन पूछेगा या सलूशन आपसे निकलवाएगा। चलिए, सो 3rd पार्ट और 4th पार्ट जरूर करके आइए। अगर वीडियो क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाई हो, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करिएगा। याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।